अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक दफ़ा हकीम बिन हिज़ाम शब अबी तालिब की तरफ जा रहे थे। इनके साथ इनका एक गुलाम था जिसने गंदम की बोरी उठाई हुई थी। वो ये गला अपनी फुप्पी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा के लिए ले जा रहे थे। रास्ता में अबू जहल मिल गया। अबू जहल कड़क कर बोला, पता चल गया कि कौम के मुतफ़िका फैसले के खिलाफ तुम ये गंदम बनु हाशिम को पहुंचाने के लिए जा रहे हो। मैं ये गंदम इस वक्त तक तुम्हें आगे नहीं ले जाने दूंगा जब तक मैं तुम्हें मक्का में ले जाकर रुसवा ना कर दूं। ये तू मैं हो रही थी कि अचानक अबुल मुख्तरा वहां आ गया। उसने अबू जहल को कहा कि तुम्हें इसे रोकने का क्या हक है। अबू जहल ने कहा, ये गंदम लेकर बनु हाशिम के पास जा रहा था, मैं इसे क्यों ना रोकूं। अबुल मुख्तारा ने कहा, उसकी फुप्पो हजरत खदीजा की गंदम इसके पास थी, ये इसे पहुंचाने जा रहा है, तुम्हें इसे रोकने का कोई हक नहीं, इसकी राह से हट जाओ। अबू जहल ने उसकी बात ना मानी। तलख कलामी बढ़ती गई। किसी ऊंट के जबड़े की हड्डी पास पड़ी थी। अबुल मुख्तारा ने उठाई और अबू जहल के सर पर दे मारी। उससे खून बहने लगा। फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर उसे खूब रगीदा। ये तवील मुहासरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लिए असद तकलीफ दे था। बसा औकात दरख्तों के पत्ते और घास खाकर पेट भरा करते। भूख से बलकते हुए मासूम बच्चे इस कदर जोर शोर से रोते कि उनके रोने की आवाज़ शब अबी तालिब से बाहर दूर दूर तक सुनाई देती। उलामा सहीरी कहते हैं, अल सही में है कि शब अबी तालिब में महसूरीन को बड़ी मुसीबत और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहाँ वो दरख्तों के पत्ते और बेरी के पत्ते खा कर गुजारा करते। जब वो क़ज़ाए हाजत करते थे तो बकरियों की बेगनियों की तरह खुश्क मादा खारिज होता था। उन महसूरीन में साद बिन अबी वक़ास भी थे। आपसे मरवी है कि आपने कहा, मैं एक दिन अज़द भूखा था। रात को अंधेरे में मेरा पाँव किसी गीली चीज़ पर आ गया। मैंने उसे उठाकर मुंह में डाला और निगल लिया। मुझे इतनी होश भी ना थी कि मैं पता करता कि वो क्या चीज़ है, और अब तक मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं। यूनुस हज़रत साद से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, एक रात मैं पेशाब करने के लिए बाहर निकला और जब मैं पेशाब करने के लिए जहाँ मेरा पेशाब गिर रहा था वहाँ किसी चीज़ की मुझे आवाज़ आई। मैंने उठाया तो वो ऊँट के खुश्क चमड़े का एक टुकड़ा था। मैंने उसे लिया, फिर उसे धोया, फिर उसे जलाकर राख किया, फिर उसे कूटा, फिर उसे पानी में मिला दिया और 3 दिन तक उसे खाता रहा। इन मसाइबो अलाम के बावजूद ना सरकारे दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़म में कोई लचक पैदा हुई और ना किसी दूसरे साथी ने किसी कमजोरी का इजहार किया। रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जोश व खरोश से इस्लाम की तबलीग में मसरूफ रहते और मुतअद्दिद खफ्ता बख्तों के मुकद्दर को जगाते रहते। ये मुहासरा नबूवत के 7वें साल माह मुहर्रम में शुरू हुआ और 3 साल के तवील अरसा तक बड़ी शदोबत से जारी रहा। आखिर नबूवत के 10वें साल अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि जुरो सतम की इस दस्तावीज़ को खुद अहले मक्का ने चाक कर दिया और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महसूर साथियों समेत शब अबी तालिब से निकलकर फिर मक्का मुकरमा में रौनक अफरोज हुए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोरखीन ने इन इसबाब को बड़ी शराब बसत से रकम फरमाया। बनु हाशिम और बनु मुतलब से मुकम्मल कता मुवालात यानी सोशल बाइकाट का मुआहदा लिखकर कुरैशियों ने बड़ी हिफाजत के साथ उसे काबा के अंदर आवेजा कर दिया था ताकि कोई शख्स उसमें कोई रद्दो बदल ना कर सके। इस हिला से लोगों की दस्तरस से तो उन्होंने इस सहीफा को बचा लिया, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार से तो वो उसको महफूज नहीं रख सकते थे। कादिर हकीम खुदा ने इस दस्तावीज़ पर दीमक को मुसलत कर दिया।
دیبک نے اس معاہدے میں ظلم و ستم کی جتنی دفعات تھی ان سب کو چاٹ لیا، لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا اسے ذرا گزر نہ پہنچایا، وہ صحیح و سلامت باقی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس حکیمانہ اقدام سے آگاہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے، انہیں بتایا کہ اے میرے محترم چچا، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا اس کی ساری دفعات کو دیبک نے چاٹ کر صاف کر دیا ہے، لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ یعنی آپ کا نام لکھا تھا، نام مبارک لکھا تھا، وہ جو کا تو سلامت ہے۔ دیبک نے اسے ذرا زر نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو طالب کے لیے اطلاع بڑی حیران کن تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite his درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔